बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद बामुशक्कत। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुख्तसर ज़बानी फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा के 342 के बयानात भी रिकॉर्ड। सज़ा से पहले जब बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 342 का सवालनामा दिया गया तो दोनों ने कहा, हमारे वकला मौजूद नहीं, हम कैसे बयान रिकॉर्ड करवाएं। जज ने कहा, आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे। बयान के बाद जज ने सवाल किया, साइफर कहाँ है, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा साइफर ऑफिस में था और उससे मुतालिक उन्होंने बयान में बता दिया है। साइफर केस में बानी पीटीआई का 342 का बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहना था, साइफर जनरल बाजवा की ईमा पर चोरी किया गया। हुसैन हक्कानी ने जनरल बाजवा के कहने पर उनके खिलाफ लॉबिंग की। जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई। जनरल बाजवा ने कमेटी को कहा, अपनी समत दुरुस्त करो वरना 12 साल के लिए अंदर जाओगे। 22 अगस्त को ऐवान सदर में उनकी जनरल बाजवा से फिर मुलाकात हुई। जनरल बाजवा ने कहा, साइफर पर बात ना करो, मीर जाफर मीर सादिक कहना बंद करो, तुम्हारे ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होगा। बानी पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना था कि पीटीआई कारकुनों को तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, आइन और कानूनी तरीक़ाकार से हटकर केसेस को चलाया जा रहा है। जज साहब ने अपनी तरफ से सवालात किए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है। फैसले पर कारकुन मुश्तइल ना हो, कोई कानून हाथ में ना ले। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि पीटीआई की तवज्जो इलेक्शन से हटाने की कोशिश की जा रही है। 8 फरवरी को सबका मुहासबा होगा। साबिक वजीर कानून और नून लीग के रहनुमा आजम नज़ीर तारण ने साइफर केस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आप जैसा करते हैं वैसा ही भुगतते हैं। ताखीरी हरबे अपनाए जाएं तो अदालती कानूनी रास्ता इख्तियार करती हैं। आज तक किसी सियासी जमात ने ऐसी साजिश का भोंडा इल्ज़ाम नहीं लगाया। बानी पीटीआई ने कौमी सलामती के मामलात पर भी संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया। राना सनाउल्लाह ने कहा, साइफर केस में सज़ा बनती थी, होनी चाहिए थी और अदालती प्रोसेस से ही सज़ा हुई है। ख्वाजा आसिफ बोले, बानी पीटीआई के वकला ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके फैसले को इलेक्शन से चंद दिन पहले तक लाए। हो सकता है कि इलेक्शन के करीब आने वाले फैसले को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पीटीआई को फैसले के खिलाफ अपील का हक हासिल है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सजा पर बेहद अफसोस है। मुकदमे की समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए थी ताकि अदल के तकाजे पूरे होते। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का साइफर केस में सजा चैलेंज करने का ऐलान। कहा, ट्रायल हुआ ही नहीं तो सजा कैसे हो सकती है। ये ट्रायल नहीं, अदालती निज़ाम के साथ फ्रॉड था, मिस ट्रायल किया गया। जज ने अपनी मर्जी से केस चलाया। आर्टिकल 10A और ट्रायल के आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गईं। माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल अख्तर आसाफ ने कहा है कि सरकारी वकला की तैनाती कोई अनहोनी बात नहीं। जब आपका डिफेंस काउंसिल आपकी हिदायत पर मामलात में ताखीर करने की कोशिश करता रहे या खुद आप ऐसी कैफियत बना दे कि ट्रायल मुमकिन ना हो तो सरकारी वकला को तैनात किया जा सकता है। वकलाए सफाई वीडियो लिंक के जरिए भी जिरह कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अख्तर आसाफ का कहना था कि इस केस में सजा कम दी गई है। नून लीग के साथ मिलकर चलना अब नामुमकिन हो गया है। मेरे वालिद को सबसे ज्यादा अरसा जेल में मियां साहब ने ही डाला। उनके दौर में ही वालिद की जबान काटी गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की इंटरव्यू में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई गैर जमहूरी कुव्वतों के जरिए हुकूमत में लाए गए। उन्होंने नौजवानों को एक दूसरे के खिलाफ सख्त रास्ता अपनाने की तरबियत दी। पीटीआई और नून लीग से कह रहा हूँ, हमें रूल्स ऑफ गेम तय करना चाहिए। डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसागाह पहुंच गए। कहूटा में जलसे से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी की क़यादत में बदीन में रैली निकाली जाएगी। बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद। मुस्लिम लीग नून ने बहावल नगर में मैदान सजा लिया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कारकुनों से खिताब करेंगी। रावी पुल लाहौर के करीब नून लीग की रैली जारी। शहबाज शरीफ खिताब करेंगे।
लोधरा में सरबरा IPP जहांगीर तरीन की इंतखाबी मुहिम जारी। JUIFA के रहनुमा मौलाना मोहम्मद मियां और साबिक UC नाजिम लियाकत हरल का ग्रुप और साथियों के हमरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच का NA 128 में तलबा से खिताब। कहा साबिक हुक्मरान जमातों ने नौजवानों को मायूस किया। PTI के बाद नून लीग ने 1 करोड़ मुलाजमतें देने का ऐलान किया मगर कोई विजन नहीं। रहनुमा ANP एमल वली खान चरसद्दा में खिताब करेंगे। गवादर में नेशनल पार्टी मैदान सजाएगी। तासुर था कि बानी PTI का दौर ज्यादा करप्ट था। शहबाज शरीफ की जेर क़यादत PDM हुकूमत में करप्शन में वाज़े कमी हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की CPI रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कारकर्दगी 2018 में बेहतरीन रही, लेकिन बदकिस्मती से करप्शन से निपटने और समाजी और माशी इस्लाहात को फरोग देने का वादा करके इक़्तिदार में आने वाले बानी PTI ने इक़्तिदार संभालने के बाद इस महाज पर बहुत कम काम किया। 2023 में बदउनवानी से मुतल्लिक पाकिस्तान की दर्जाबंदी में कई साल बाद वाज़े बेहतरी। इंडेक्स 7 दर्जे बेहतरी के बाद 140 से 133 पॉइंट्स पर आ गया। करप्शन में कमी का स्कोर भी 2 पॉइंट्स बढ़कर 27 से 29 हुआ।